हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 9.1 को भी। इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 1 से लेके 5 तक। ठीक, बाकी इससे पहले जो चैप्टर है उसकी जो प्रश्नावली है वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं ये जो यहाँ पे हेडिंग दी गई है, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है, ये आप पहले से जानते हैं। यहाँ पर हमें समझनी है कुछ नई चीज़ें, जैसे कि ये है हमारे पास एक मीनार, कुतुब मीनार है ये, और यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा है, कोई भी आदमी, औरत, कोई बच्चा हो सकता है, और ये यहाँ से मीनार को देखता है, मीनार की चोटी को। तो ये जब देखता है तो ये जो रेखा होती है जिसके थ्रू ये देख रहा है, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण, जब वो नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक, और ये हो गई उस इंसान की मीनार से दूरी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये है देखिए मीनार, यहाँ पर कोई ए पॉइंट है। ठीक है, ये ऊपर देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और यहाँ पर जो कोण बना है ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, दृष्टि रेखा को कहते हैं लाइन ऑफ साइट और उन्नयन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा भी दी गई है, और देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा भी दे दी गई है दृष्टि रेखा की, कि इस प्रकार दृष्टि रेखा जो होती है वो प्रेक्षक मतलब उस इंसान की आँख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। तो मतलब ये जो दृष्टि रेखा वो क्या है, इसकी आँख से, जो भी ये प्रेक्षक है इसकी आँख से उस वस्तु का जो बिंदु है एक पॉइंट, उसको मिलाने वाली रेखा है दृष्टि रेखा। ठीक है, देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना होता है। कहने का मतलब ये है कि अब मान लो ये बच्ची यहाँ पे खड़ी है, अब ये कोई चीज़ देख रही है, यहाँ पे पतंग को देख रही है, तो इसकी आँख यहाँ पर है तो यहाँ से देखेगी, तो दृष्टि रेखा ये है, और जिसके साथ ये कोण बनेगा उन्नयन कोण, ये होगी क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। तो ये कोण यहाँ से बनेगा क्षैतिज के साथ, ठीक है, ना कि यहाँ पे नीचे से बनेगा कहीं। तो ये भी हमें याद रखना है कि दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, और उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर के साथ बनता है। ठीक है, फिर ऐसे ही एक कोण होता है अवनमन कोण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, पहले तो नीचे से ऊपर देखा जा रहा था, अब क्या होगा, ऊपर से नीचे देखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे लड़की खड़ी है, नीचे वस्तु है, इसको देख रही है। अब ये जो देख रही है और ये जो रेखा ही है इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, वही रहेगी सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर कोण बनेगा अब अवनमन कोण। अब यहाँ पे नहीं बनेगा नीचे की साइड, क्योंकि ऊपर से देख रही है ना, तो कोण ऊपर ही बनेगा, और ये होगा अवनमन कोण। ठीक है, और ये बनेगा किसके साथ, ये बनेगा क्षैतिज स्तर के साथ। देखो इसकी अगर आँख ये है तो सीधी लाइन यहाँ पे ऐसे मानी जाएगी ना, ये होगा इसका क्षैतिज स्तर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इस तरीके से होता है, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तब बनेगा उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब बनेगा अवनमन कोण। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको एक तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, जब नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ऐसे याद रखना। ठीक है, इसका उल्टा अवनमन हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मतलब उन्नयन कोण, बस। अब ऊपर वाला उन्नयन कोण हो गया, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, उसका उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए 9.11। तो यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं, इसमें ये देखिए ये है एक डोरी, ठीक है, और ये कोई खंभा है, और डोरी की लंबाई दे दी है 20 मीटर की, और इसके साथ ये जो उन्नयन कोण बना रहा है वो भी दे दिया है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये लिखा है यहाँ पे
कि भूमि के स्तर के साथ, जो ये भूमि का स्तर है इसके साथ ये डोर कोण बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये उन्नयन कोण हो गया, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इस खंबे की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। यहाँ पर ये एसी डोर है यहाँ पर। ठीक है, और ये अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से, ये भूमि पे लगा हुआ एक सीधा खंबा है, इसके शिखर से बंधी हुई है सी पॉइंट तक। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, अगर यहाँ पे जो कोण बनाया गया है ये 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे एच मीटर, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना खंबे की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, और कोण भी लिख लेंगे यहाँ पे, कोण है ACB बराबर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, एच निकालने के लिए ये है लंब और ये है कर्ण, लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में, तो साइन 30 ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, इसका यूज़ करेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू कितनी है, एच मीटर हमने माना, AC कितना है 20। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच की 2 में करेंगे तो 2H हो जाएगा, 20 की 1 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें एच निकालना है, तो 2 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, डिवाइड करेंगे 10 मीटर, तो जो एच है वो कितना निकल के आ गया, 10 मीटर। और ये क्या है, खंबे की ऊंचाई, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आकृति बना के आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक पेड़ मैंने बनाया है BD और इसकी ऊंचाई H मान ली है। ठीक है, अब ये यहाँ से टूट जाता है C पॉइंट से, टूटने के बाद ये हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे ज़मीन पे गिरता है कि ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये B पॉइंट ये पेड़ का पाद बिंदु है। ठीक है, इससे लेके यहाँ तक, ये पॉइंट तक जहाँ पर उस पेड़ ने ज़मीन को छुआ है। ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है 8 मीटर है, देखो ये लिखा है यहाँ पे। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो हमने मान ही लिया, लिख लेंगे माना पेड़ की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, ये H मीटर हो गया और ये कोण लिख लेंगे यहाँ पे BAC जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम काम करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं आधार है, हमें लंब चाहिए, तो आधार है और अगर हमें लंब चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आधार है तो लंब ज्ञात करना होगा हमें, क्योंकि अगर हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इतना हिस्सा भी ज्ञात करना होगा और इतना हिस्सा भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार वाला मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया यहाँ पे BC बटे आधार कितना हो गया यहाँ पे AB, है ना। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/√3 और BC ऐसे रहेगा, AB है 8 मीटर। ठीक है, वो लिख देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 और BC 8 की 1 में 8 आएगा, हमें BC फाइंड करना है, तो 8/√3 √3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। फिर से त्रिभुज ABC में इस बार जो एक कर्ण है इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो AC है
वह सी डी के बराबर है। ये दोनों बराबर है देखो, क्योंकि यही हिस्सा टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है, तो दोनों बराबर है, इसलिए ए सी निकालना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे हम cos 30 की। ठीक है, क्योंकि cos है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो था ही हमारे पास, कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार ए बी बटे कर्ण ए सी। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ए बी कितना दिया है 8, और ए सी नहीं पता हमें, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ए सी की √3 में हुई मल्टीप्लाई, तो √3 ए सी, और 2 की 8 में हुई तो 16 हो गया। ए सी निकालना है हमें, तो 16/√3, ये बन गए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर हमें h निकालना है तो h कैसे ज्ञात करेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे बी सी प्लस सी डी है ना, तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। अब देखें यहाँ पर बी सी तो ऐसे रहेगा, या आप देख सकते हैं जो सी डी है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि वही हिस्सा टूट के गिरा है, तो सी डी को हम ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बी सी कितना है हमारे पास 8/√3 प्लस ए सी कितना है 16/√3, तो ये हो जाएगा 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24। अब इसके हर का परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बचेगा 3 और 3 × 8 = 24, तो 8/3 मीटर। इसको आप और भी ठीक से लिखेंगे तो √3 की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे 1.732 करके, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 13.856 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ ही 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, मतलब ये उन्नयन कोण दे दिया। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, यानी कि यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, यह है तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक ठेकेदार है जो कि बच्चों के लिए 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है। इसमें क्या है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे होगा वो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर वो झुका होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसे 3 मीटर की ऊंचाई पे लगा देती है वो। ठीक है, और यहाँ पे कोण होता है 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है कि छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी और बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई होगी x मीटर और बड़े बच्चों के लिए y मीटर। ठीक है, तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, माना 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है। ठीक है, फिर लिखेंगे तब त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर देखिए हमारे पास लंब है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण लगा देंगे इसमें। sin 30 लंब बटे कर्ण, sin 30 होता है 1/2, लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है x,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी लंबाई है वो है 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PQR में। इसमें देखिए लंब है और कर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें भी साइन चलेगा। साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण, तो ये साइन 60 होता है √3/2। आर क्यू कितने 3 मीटर और पी आर है वाई, इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से आएगा। ठीक है, वाई निकल जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इनका हर का परिमेयकरण कर लेंगे अब √3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6√3/3, इससे कैंसिल कर देंगे तो y बचेगा 2√3, ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। देखिए ये चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार है BC, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर पे है कोई बिंदु, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यहाँ से नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है h मीटर पहले ही, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और कोण मान लेंगे यहाँ पे BAC 30 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास आधार है और ज्ञात करना है हमें लंब, तो इसमें लंब बटे आधार लग जाएगा tan 30 वाला। ठीक है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। BC कितना है h मीटर और AB कितना है 30 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू इस तरीके से। h ज्ञात करना है हमें, तो इस तरह से आएगी। अब इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 30√3/3, डिवाइड कर देंगे 10, तो h की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का पांचवा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में एक पतंग दी गई है जो कि ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान के चलना है कि डोरी पूरी तरीके से तनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x मीटर, तो मान लेंगे इसको माना डोरी की लंबाई x मीटर है। ठीक है, और कोण लिख लेंगे BAC बराबर 60 डिग्री है। फिर देखिए ये है कर्ण और ये है लंब, तो लंब बटे कर्ण लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री, यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। तो साइन 60 कितना होता है √3/2। BC कितना है 60 और AC x हमने माना है। इनकी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से आएगी वैल्यू। हमें तो निकालना है x, √3 आएगा नीचे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे इस तरीके से, तो आएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से। नीचे 3 डिवाइड कर लोगे इसको 40, तो फाइनली x की वैल्यू आएगी 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है,
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।